Hello everyone, welcome to our channel Health for You from UBE Media. My name is Dr. Mitisha Sharma and I am here to talk about oral health. Usually people think of whenever I'm talking about oral health, people think like I will be telling you कि brush करो दिन में 2 बार, माउथवॉशेस यूज करो, फ्लॉस यूज करो, गम के साथ साथ टंग का भी ध्यान रखो, गम्स का भी ध्यान रखो. We all know this, but how we have to do this, it's really tricky. When I tell you brush twice a day, आप brush twice a day कर भी रहे हो, तो आपको कैसे पता चल रहा है कि अरे फिर भी अभी तो मेरे को प्लैक जमा है मैम, अभी मेरे को स्केलिंग का हर 6 महीने में जरूरत पड़ता है मैम, ब्रश ट्वाइस ए डे कर रहा हूँ फिर भी मुझे कैविटी हो रही है, तो मैं क्या करूँ? The problem is you are not using right toothpaste and right brush. That's why there is a problem कि आपको ये सब करने के बाद भी ब्रश 2 बार कर रहे हैं तो भी हमें कैविटी हो रही है. This is the main problem. So right now I will be talking about what there are different types of toothbrushes are available in the market and different types of paste which are available in the market. I will start with the toothpaste first. So I'm categorizing it in 5 different ways. So there are 5 different kinds of toothpaste which you use in general. So I will start with the children's toothpaste first. So जो हम बच्चों के लिए टूथपेस्ट यूज करते हैं, मेनली हम देखना चाहते हैं कि उसमें फ्लोराइड कंटेंट बहुत कम रहे. बच्चे ब्रश करते हैं, पेट में लेते हैं, फ्लोराइड इज नॉट वेरी गुड फॉर अवर हेल्थ. अडल्ट के इसमें एक फ्लोराइड कंटेंट जरूरी होता है एंड देन इट इज सेफ ऑन अडल्ट टूथपेस्ट टू यूज दैट फ्लोराइड कंटेंट, क्योंकि हमें पता है हम पेट में उसे लेकर जाने वाले हैं नहीं. वी विल टेक इट आउट वेरी स्मार्टली. हम अच्छे से गागल करेंगे एंड वी विल पुट इट द माइनर पार्टिकल्स आल्सो आउट, है ना. बट बच्चों के लिए हमें फ्लोराइड कंटेंट बहुत कम चाहिए रहता है. सो फर्स्ट इज द चिल्ड्रंस टूथपेस्ट विद very less fluoride content and very less abrasive factors. Abrasive factors से मेरा मतलब है जिसमें घिसाव कम हो. बच्चों के टूथ वैसे ही बहुत सेंसिटिव होते हैं हमारे इन जनरल टूथ के लिए बात करें तो. सेकेंड होता है सेंसिटिविटी के लिए जो टूथपेस्ट होते हैं. मेनली एक मिथ है कि इन जनरल हम सेंसोडाइन या सेंसोडेंट टूथपेस्ट यूज कर लेंगे तो हमारी सेंसिटिविटी होगी ही नहीं, या लोग एक बार यूज करना स्टार्ट करते हैं तो खत्म ही नहीं करते. इन जनरल दे स्टार्ट एंड फ्रॉम इयर्स एंड इयर्स दे आर टेकिंग द सेम टूथपेस्ट. दिस इज नॉट हाउ इट वर्क. इफ आई विल टेल यू टेक दिस पैरासिटामोल, इसको लेते रहो, आपको कभी फीवर नहीं आएगा. तो क्या आप ये करेंगे? कोई भी ऐसा नहीं करेगा. So why you are doing it with your toothpaste? Why you are doing it with your oral health and with your teeth? So if in general you are using content like sodium, potassium nitrate in your toothpaste, stop using it in regular basis at least. Okay? So mainly sensitive toothpaste जो यूज करना है, जब तक सेंसिटिविटी है, जब तक हमें बॉडी सिम्टम दे रही है, तब तक हमें यूज करना है, फिर हमें यूज बिल्कुल नहीं करना है. And then the third type of toothpaste are smokers toothpaste. Mainly जो लोग स्मोकर्स रहते हैं, आप उनमें देखते हैं एक ब्राउन ब्लैक लाइन आ जाता है, तो कलर चेंज हो जाते हैं. So they have a toothpaste which is mainly they have cleaning content more in them. Okay, then the comes with the whitening toothpaste. There are so many whitening toothpaste available in the market that claims कि दांत उससे हमारे वाइटर हो जाते हैं, 2 शेड 3 शेड वाइटर हो जाते हैं. दैट व्हाट यू कैन यूज बट ओनली फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उसमें क्लींजिंग एजेंट ज्यादा होता है एंड क्लींजिंग एजेंट के साथ एब्रेसिव फैक्टर्स भी ज्यादा होते हैं. सो इफ यू आर यूजिंग एनी मेडिकेटेड टूथपेस्ट or any whitening toothpaste, you have to use it for a minimum period of time. And then come the last 5th one is the herbal toothpaste. Herbal toothpaste जो आज में very famous nowadays with the name of Patanjali. They are very good to use. They are with no fluoride content and they are providing a protective layer around your enamels. Now I will talk about the toothbrushes. There are mainly 3 type of toothbrushes available in the market. Now mainly हम manual use करते हैं. There are 3 type of, which is first is manual, electric and sonic. So manual में भी अगर हम डिवाइड करें तो दे आर visually soft
and ultra soft. Soft हर कोई यूज करता है, whether जिन्हें gums problem भी होती है, bleeding gums होते हैं, then we go with ultra soft toothbrushes. Mainly they are very good. हर कोई mainly वही यूज करते हैं, affordable रहता है, very cheap on for pocket, and they don't have problem कि हमें उसे बार बार चार्ज करना है और अब कुछ भी उसमें मेंटेनेंस करना है. When it comes the part of maintenance, we just change it. ठीक है. Second comes the electronic toothbrushes. Electronic toothbrushes में mainly is rotating factors रहता है, जिससे आपको एक रोटेशन मिलता है ऑटोमेटिक. आपको अपने हाथ नहीं हिलाना, you just have to place it around your tooth and the rotation will work the cleaning part for you. And the third things come is the sonic toothbrushes. They are very good. They have a frequency vibration of 30,000 bristles per minute. They are very good for your oral health, but they are quite expensive. है ना? So these are mainly the three types of toothbrushes. If you have very accumulation of tartar, plaque, calculus, बहुत ज़्यादा frequently deposit होता रहता है, then you can go for the electric or sonic toothbrushes. If you don't have any problem with your oral cavity, cavities नहीं है, मुंह में से बदबू नहीं आती है, कुछ problems नहीं है, then you can go with the normal toothbrushes. This is all about toothbrush and toothpaste. For more such informative videos, please like, share and subscribe to our channel. Don't forget to press the bell icon.